चालू करते हैं। ऐसे खड़ा रखो। सबसे पहले देखो हम आ रहे हैं जैन धर्म के बारे में आप लोगों के सामने आ रहे हैं। ठीक है, जैन धर्म क्या है? ठीक है, जैन धर्म की उत्पत्ति सबसे पहले 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व बिहार की धरती पर जैन धर्म का उदय हुआ है। इसके बाद जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर माना गया है। जैन धर्म के प्रवर्तक वर्तमान में महावीर है। महावीर का जन्म जो है वह 540 ईसा पूर्व में वैशाली के समीप कुंड ग्राम में क्षत्रिय कुल में हुआ था। यह कुंड ग्राम के राजा साथ ही पिता का नाम इसका क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम तिरसला और उसके लिच्छवी की राजकुमारी तथा पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना थी। उन्होंने 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति 30 वर्ष की आयु में हुई। उनका ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में जुम्बिक ग्राम के निकट पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुई थी। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए प्रधान शिष्य इंद्रभूतु को धर्म प्रचार के लिए किया गया था, जिसका मुख्य दायित्व था इसके बारे में करना। अब मोस्टली जो एग्जाम में पूछा जाता है एसएससी, रेलवे और बैंकिंग वगैरह में, वह क्या एग्जाम का मेन पॉइंट क्या है? 42 वर्ष जो 72 वर्ष की आयु में अवस्था में 468 ईसा पूर्व राजगिरी के निकट पावापुरी नाम के स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ। ये सब मोस्टली क्वेश्चन जो पूछा जाता है। जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर कौन थे? वह पारसनाथ है। पारसनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ था जो जैन धर्म के। अब जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के नाम इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? सबसे प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर जो है उसको ऋषभदेव माना जाता है। इसके बाद आदित्यनाथ, संभवीनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पदम प्रभु, सुप्रभात नाथ, चंद्र प्रभु, सुविधानाथ और शीतलानाथ, श्रेयनाथ तथा अंतिम जो है वह पारसनाथ और महावीर है। जो पूछा जाता है कि महावीर के जो 23वें तीर्थंकर के रूप में कौन है? तो पारसनाथ है। इसके बाद अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो महावीर है। ठीक है, अब यह मोस्टली इस क्वेश्चन के बाद जो अंतिम में आता है जैन धर्म का प्रतीक जो है वह प्रतीक क्या माना जाता है? किस किस का प्रतीक माना जाता है? तो प्रतीक के रूप में माना जाता है कि ऋषभदेव जैसे है वह सार का जो है अधिक करता था, आदित्यनाथ जो है वह हाथी का करता था और नेमिनाथ जो है वो शंख का करता था। ठीक है, इसके बाद पारसनाथ जो है वो सर्प का करता था। पारसनाथ क्या करता था? सर्प का प्रतीक माना था। महावीर स्वामी जो है वह सिंह का माना जाता था। अब इस प्रतीक के माध्यम से जो ABCD करके ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप का जो होता है 1, 2, 4 नंबर का, रेलवे खास करके SSC, बैंकिंग और टेट, बीटेट तथा SSC वगैरह में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला सबसे भिव्य है कि महावीर जो संगति करता है, जैन संगति करता है, उस संगति में क्या है कि प्रथम जो है संगति कब हुआ? बौद्ध सभा महासभा जो है कब हुआ था? तो महासभा क्या होता है? पाटलिपुत्र। दूसरा जो है प्रथम पाटलिपुत्र में हुआ, दूसरा जो है कलिंग में हुआ और तीसरा जो है आंध्र प्रदेश में हुआ और चौथा जो है बल्ली में हुआ और पांचवा जो है बल्ली में हुआ। इसके किस ईस्वी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? तो 3वीं सदी में हुआ था या 2री सदी में हुआ था या प्रथम शताब्दी में हुआ, ये 4ठी शताब्दी में हुआ, ये 5वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये मोस्टली जो है इसके जो अध्यक्ष जो माने जाते हैं, जो प्रथम बौद्ध संगति किया तो उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय बौद्ध संगति के कौन था? शंभुपति विजयनाथ और तृतीय का था आचार्य हरदवाली और चतुर्थ का था नागार्जुन सूरी और 5वें का था देवधी क्षमात्र।
इस प्रकार से जैन धर्म की जो है परंपरा बढ़ी रही, आगे बढ़ते रहने के बाद धीरे धीरे यह डेवलप हुआ। और जो प्रथम जो ऋषभदेव थे, वो ऋषभदेव जो है जो तीर्थंकर थे, वो धीरे धीरे इसको दो भागों में बांट दिया। क्या किया? प्रथम संगति को दो भाग में बांट दिया। एक कर दिया था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर लोग जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, पूरा श्वेत ही धारण करके अपना मतलब धर्म का प्रचार प्रसार करता था, विकसित करता था। तथा दिगंबर जो लोग थे वो पूरा वस्त्र जो है नग्न वस्त्र में रहता था, पूरा एकदम ऐसे घुमा करता था, ये करता था। तो इस तरह से धर्म का प्रचार प्रसार करता था। और इसके प्रचार प्रसार में हमारे जैन बौद्ध सभा का जैन धर्म सभा जो है वो आयोजित किया था। उसके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप जो है इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद हम एक बार फिर अगले वीडियो में बता चुके थे, एक ऐसा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? 1221। क्या होता है 1221? एक होता है 1221। एक क्या होता है? सबसे पहले एक लगाते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 1 नंबर। 1 नंबर क्या होता है? 1 नंबर होता है अद्वैतवाद। क्या होता है? अद्वैतवाद। 2 नंबर क्या होता है? द्वैतवाद। 2 1 मतलब क्या होता है? द्वैतवाद। अद्वैतवाद जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है समनी। समनी मतलब क्या होता है? 100 से शंकराचार्य। मोक्ष क्या होता है? माधवाचार्य। नौस क्या होता है? निम्बिकाचार्य। अर्थात किसी भी बौद्ध संगति के बाद में जो है पॉइंट जो है यह अद्वैतवाद का मेन माना जाता है। जो अद्वैतवाद पूछा जाता है, अद्वैतवाद का प्रवर्तक क्या है? तो शंकराचार्य। द्वैतवाद का माधवाचार्य और द्वैताद्वैत का जो होता है निम्बिकाचार्य। ये ट्रिक जो है, इसी ट्रिक से ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन सोल्व होता है। कभी 1 नंबर में पूछता है, कभी 2 नंबर में पूछता है, कभी 10th में पूछता है और 11th और 12th में भी पूछता है। धन्यवाद।